हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु सानी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार एमएस गाइडेंस में। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग सीख रहे थे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के भागों के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं परिमेय संख्या को मतलब दो भागों में बांटा गया था। किसमें? दशमलव भिन्न में और पूर्णांक में। दशमलव भिन्न को हमने सीखा था, पूर्णांक को भी सीखा था। अब हम लोग दशमलव भिन्न के भागों के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि दशमलव भिन्न को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, दशमलव भिन्न को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा शांत दशमलव, दूसरा है अशांत दशमलव। ठीक है, अब शांत दशमलव किसे कहते हैं, शांत दशमलव की परिभाषा क्या होती है, कौन कौन से नंबर शांत दशमलव में आएंगे, कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे शांत दशमलव की परिभाषा क्या होती है। शांत दशमलव यह एक ऐसी दशमलव संख्या है, यह एक ऐसी दशमलव संख्या है जो एक निश्चित संख्या के बाद रुक जाता है। यानी कहने का मतलब है दशमलव की एक निश्चित संख्या के बाद रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव कहलाता है। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा रही। ठीक है, यानी कि शांत दशमलव किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसी दशमलव संख्या है जो एक निश्चित संख्या के बाद रुक जाता है। ठीक है, ऐसी दशमलव संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 0.5। ठीक है, ये दशमलव के एक अंक के बाद रुक गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं 0.2, ये भी एक अंक के बाद ही क्या होता है, समाप्त हो गया, आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, 0.12। ठीक है, ये क्या है, दो अंक के बाद समाप्त हो गया, आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे ले लें कि 4.125। ठीक है, ये दशमलव के बाद 3 अंक तक गया है, इसके बाद रुक गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसके पीछे अगर ऐसे डैश डैश नहीं लगा है, यानी कि संख्या क्या है, समाप्त हो गया है, इसके आगे संख्या नहीं है। यदि अगर आगे डैश डैश लगा है ऐसे, तो यानी इससे मालूम चलता है कि संख्या अभी आगे और जा रहा है। डैश डैश नहीं लगा है यानी कि संख्या क्या है, समाप्त हो गया है। तो परिभाषा से स्पष्ट समझ में आ रहा है क्या कि दशमलव के अंक के बाद मतलब एक अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 4 अंक के बाद अगर संख्या रुक जाता है, ठीक है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब कोई संख्या मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या के भाग पढ़ रहे हैं। क्या? परिमेय संख्या के भाग। देख, परिमेय संख्या हम लोग ले रहे हैं, जैसे मैं ले लूँ 3/8। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। अब इसको भी हम लोग को बताना है कि यह कौन सा दशमलव संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पहचानने का एक नियम होता है कि कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी परिमेय संख्या दिया हो, हम लोग उसको कैसे पहचाने कि वो शांत दशमलव है या नहीं। ठीक है, यदि वो परिमेय के रूप में दिया हो, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहता है उस नंबर को हम लोग चेक करते हैं कि वो अपने सरलतम रूप में है या नहीं। यानी कहने का मतलब उसको और विभाजित किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं 3/8 में जो है कोई संख्या कॉमन नहीं मिल रहा है जिससे दोनों संख्या विभाजित हों, यानी ये अपने सरलतम रूप में है। फिर सेकेंड केस में हम लोग क्या करते हैं, हर का जो भी नंबर दिया हो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखेंगे उससे कितने फैक्टर बन रहे हैं, कितना गुणनखंड हो रहा है। यदि उसके गुणनखंड में 2 और 5 आए या केवल 2 हो
या केवल 5 हो, अगर यही संख्या आए तो उसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव संख्या। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग। ये 3 हो गया तीन बटे 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 2 के टेबल में 8 कितने दाई में जाएगा 4 टाइम, फिर 2 से 2 टाइम में, फिर 2 से 1 दाई में, यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको 2 कितनी बार मिला है 3 बार। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 के पावर, यानी 2 कितनी बार आए हैं 3 बार आया है। तो हमने क्या बताया था, कोई भी नंबर पहचानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यदि हर में 2 आ जाए, संख्या क्या आ जाए 2 आ जाए, या इसके 2 के स्थान पर 5 ही आ जाए, या दोनों एक ही साथ आ जाएं, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे शांत दशमलव कहेंगे। ठीक है, तो आगे इसी तरह और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैं कह दूं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 60/125। ठीक है, अब देखिए 60/125 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको हमको बताना है ये परिमेय है तो कौन सा दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव है या नहीं। तो हमने क्या कहा था, कोई भी परिमेय संख्या हो उसको हम लोग चेक करेंगे कि वह अपने सरलतम रूप में है या नहीं, यानी उसको और भी विभाजित किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, अगर विभाजित होगा तो उसको काट के छोटा कर देंगे। इसमें देखिए 60 और 125 में 5 कॉमन मिल रहा है, इससे 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो हम लोग काट के इसको छोटा कर लेंगे। तो 5 से अगर मैं काटूं 60 को, एक ही नंबर से काटते हैं दोनों संख्या को, अगर 5 से काटेंगे तो 5 से 60 को भी काटेंगे और 5 से 125 को भी काटेंगे। तो हमको नहीं पता है 5 के टेबल में 60 कितने दाई में आएगा, तो हम लोग 5 से डिवाइड कर लेंगे 60 को। ठीक है, तो 5 1 जा 5, यानी कि 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा 0, 5 2 जा 10। ठीक है, यानी कितने टाइम कटा है 12 दाई में, 12 टाइम में गया है। अब इसी तरह हम लोग 5 से क्या करेंगे 125 को भी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10, 2 बचे 5, 5 बचे 25, यानी कितना टाइम गया है 25, यानी कि ये हो गया हमारा 12/25। अब कोई और संख्या है जो कॉमन मिल रहा है, यानी कि अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 12 भी आए और 25 आए, यानी कि यह अपने सरलतम रूप में हो गया। ठीक है, पहला तो हो गया नियम। दूसरा चेक करेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करके। ठीक है, यदि हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, यानी कि 25 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या मिल रहा है हमको, तो 5 के टेबल में 25 जाएगा 5 टाइम में, फिर 5 के टेबल में 5 1 टाइम में। ठीक है, अब यह ऊपर हो गया, अंश से हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अंश जैसा है वैसे छोड़ दो, क्योंकि हमको पहचानना है, बस बताना है कि परिमेय संख्या हमारा शांत है या नहीं। ठीक है, शांत दशमलव है या नहीं, तो हमको हर से केवल मतलब है। तो इसका 25 का आ गया हमारा 5 गुणे 5, यानी कि 12/5 का 5 गुणे मतलब हम 5 के पावर लिख सकते हैं 2, यानी कि 5 कितने टाइम आए 2 बार। तो क्या हमने बताया था कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 आए या 5 आए, या 2 और 5 दोनों किसी संख्या में मिलकर आए, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। जिसमें दोनों आ रहा है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या दूं 3/20। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है 3/20 काट दूं मैं, तो 3 20 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग क्या पाते हैं, 2 से 10 दाई में गया, 2 से 5 दाई में गया, 5 से 1 दाई में गया, यानी कि 2 गुणा 5, यानी हम कह सकते हैं इसको 3 2 के पावर में 2 कितनी टाइम आया 2 बार, और गुणा 5। देखिए 2 और 5 दोनों एक साथ मिलकर आ गए एक संख्या में। ठीक है, तो अगर 2 आ रहा है हर में या 5 आ रहा है हर में, या दोनों एक साथ मिलकर आ जाए, ऐसी संख्या शांत दशमलव कहलाएगी। ठीक है, और आगे इसी तरह एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है,